गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हो रही है घर में ढेर सारी सफाई। सुबह सुबह से मैं लग गई हूँ बाहर वाले रूम की सफाई करने में, क्योंकि मम्मी का है आज प्रदोष वाला व्रत। तो मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी से मतलब नहा धो लो, तो फिर पूजा करने में भी अच्छा लगता है। भले ही हम लोग वहाँ नहीं रहते, लेकिन फिर भी घर बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए जब भी हम पूजा करें। इसी वजह से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है। जब तक मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगा लेती तो मुझे खुद मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे जल्दी झाड़ू लगाई, और कुछ जल्दी मैंने झाड़ू लगा ली, बहुत जल्दी। मतलब मुझे वैसे 10 मिनट लग जाते हैं इधर साफ़ करने में, 10, 15, 20 मिनट कभी कभार लग जाते हैं, क्योंकि आराम झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने 5 मिनट के अंदर ये वाला रूम पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि ना ये रूम सच में बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है गाइस। थोड़ा बहुत गंदा हो तो कहने की बात है, इतना ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको बहुत ही ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि ज़्यादा यहीं रहा जाता है, और सामान भी, और बाहर वाला रूम है तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा आता है बाहर से। इस वजह से ये और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, सबसे बड़ा कारण ये है। तभी मुझे इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। सोफ़े के नीचे भी झाड़ना पड़ता है। तो मम्मी नहा धो के आ गई है। पूजा की थाली देखी कितनी बढ़िया मम्मी ने सजाई है, और अब जा रही है मंदिर। इतना ज़्यादा रोड में गाइस कीचड़ है, इतना ज़्यादा कीचड़ है कि निकलना मुश्किल है। लेकिन क्या करें, भगवान के मंदिर जाना है तो निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना निकले तो काम चलने वाला नहीं है। मैं तो कभी नहीं जाती, बहुत ही इमरजेंसी हुई, अगर मुझे कुछ सामान लेना हुआ तो ही मैं जाती हूँ, नहीं तो पापा ले आते हैं। मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। और रोड का ये हाल है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत ही गंदा हाल है। आप पैर रख नहीं सकते, रोड है ही रही नहीं गई बिल्कुल। हर जगह कीचड़ और गोबर, बस यही सारी चीज़ें रहती है और कुछ नहीं रहता। रोड बची रहेंगी ना, इतनी सी रोड है, बिल्कुल पतली सी रोड है, बेकार सी। पता नहीं कभी रोड बनेगी भी या नहीं बनेगी, मुझे तो नहीं लगता कभी बनेगी। 6 दिन हो गए थे जन्माष्टमी को आज पूरे। तो मम्मी ने भगवान जी का जो झूला है उसमें लड्डू गोपाल को मम्मी ने बैठा दिया था। अब लड्डू गोपाल को झूले से हटा दिया है, क्योंकि 6 दिन में भगवान जी की क्या है, छठी हो जाती है कहा जाए तो इस वजह से भगवान जी को जो लड्डू गोपाल हैं उनको उनके स्थान पर बैठा दिए गए हैं, ऊपर सभी लोगों के पास में। और आज उनको नहलाया गया है, 6 दिन बाद आज नहलाए गए हैं। अब तक मम्मी ने नहीं नहलाए थे, सिर्फ उनकी आरती कर देती थी, हो गया। आज मम्मी ने उनको नहलाया है, और जो भी मतलब झूले की डेकोरेशन थी वो सारी की सारी मम्मी ने हटा दी है। बहुत सारी डेकोरेशन लगी हुई थी तो वो सारी हटा दी। और गाइस आज पता है आप लोगों को क्या हो गया मेरे घर में, मेरा मोबाइल गिर गया, एकदम से गिरा, वो भी खिड़की के पास से, बहुत ऊंचाई से गिरा, भटाक पंखे के ऊपर, फिर चिटक के दूसरी जगह गिर गया। मुझे इतना बुरा लगा गाइस, सच में। मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको गिरने से ना हार्ट अटैक भी आ सकता है। मतलब पहले मोबाइल, सही बात है, पहले के मोबाइल अगर गिरते थे तो उनकी बैटरी बाहर आ जाती थी। अगर अब मोबाइल गिरते हैं तो आदमी का कलेजा बाहर आ जाता है। इतने कीमती हो चुके हैं मोबाइल, और वास्तविकता में कीमती हैं। ख़रीदने में इतने सारे पैसे लग जाते हैं, फिर रिचार्ज करा के आदमी आधा पागल हो जाता है। तो कीमती तो हैं, खैर ऐसा नहीं कहेंगे कि मोबाइल कीमती नहीं है, और अब तो बहुत ज़्यादा कीमती है। पहले मोबाइल में बिल्कुल खर्चा नहीं रहता था, लेकिन अब ढेर सारा खर्चा रहता है, और ढेर सारे महंगे रहते हैं। वैसे भी इतने सुंदर रहते हैं मोबाइल कि उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मम्मी ने कर ली है भगवान जी की पूजा, शंकर जी की भी पूजा कर ली। मम्मी मंदिर में पूजा कर ही आई थी। तो वैसे भी इतना अच्छा मोबाइल रहता है तो उसको कोई नुकसान भी पहुंचा नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हाँ, तो मोबाइल की बात छोड़ करके मैं आप लोगों से क्या कह रही थी, मम्मी मंदिर में कराई थी भगवान जी की पूजा, और बाकी यहाँ पर जो भगवान जी भोलेनाथ घर में रहते हैं उनको नहलाया धुलाया, टीका चंदन लगाया, सारी चीज़ें की। उसके बाद मम्मी ने एक दिया जला के रख दिया था ऊपर ही, भगवान को नीचे रख के फिर ऊपर रख के, उससे अच्छा है ऊपर ही रख दे। और नीचे बैठकर मम्मी कर लेती है कथा यहीं पर चटाई डाल करके। अभी तो आज मम्मी साफ़ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि ये जो झालर वगैरह, झूला वगैरह लगा हुआ था ना, उन सबको हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जो ऊपर पाइप रहता है ना वो गिरने सा लगा था, इस वजह से। तो आज क्योंकि भगवान जी की छठी थी तो मम्मी ने गुलगुला बनाया, गुलगुला के साथ पूड़ी बनाई थी, जो व्रत वाली वही है, और व्रत वाली सब्जी है बिल्कुल सादा सी, टमाटर आलू और सेंधा नमक की। थोड़ी सी रखी क्योंकि गर्म थी ना सब्जी, इस वजह से मैंने फूंक करके हल्की सी थोड़ी सी रख दी थी, गुलगुला और पूड़ी और सब्जी। तो चलिए आइए चलते हैं गाइस, भगवान जी को लगा देते हैं भोग। तो मैं आ गई थी मंदिर, और नहीं मंदिर नहीं आ गई थी मैं, तो खाना दिखा रही हूँ कि आज बना क्या क्या है। पूड़ी बनी, सब्जी बनी, ये मम्मी के लिए सब्जी बनी जो मम्मी खाएंगी, एकदम सिंपल बिना मसाले की। और यहाँ पर बनी है हम लोगों के लिए काली वाली सब्जी, मतलब मसाले वाली सब्जी। और ये आलू के पापड़ रखे हुए थे। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में कर रही हूँ भगवान जी की मतलब भोग लगाने के लिए। मैं कॉर्ड निकाल रही थी, मतलब जो कॉर्ड तोड़े जाते हैं ना, क्या कहा जाएगा,
टुकड़ा एक तरीके से। हम खाना खाते हैं उसको कौर बोलते हैं ना, वही कौर भगवान जी को भी तोड़ करके भोग लगाया जाता है। तो जितने भी आपको करने हैं 5 6 7 8 9 10 1 जितनी आपको जैसे करने हो। उसके बाद मैंने पानी फेर दिया और उसके बाद भगवान जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर एक बार पानी फेर दिया तो भगवान जी ने अच्छी तरीके से खाना खा लिया। ऐसा हमारा मन कहता है, और जो मन कहता है कहीं ना कहीं वो सच होता ही होता है। तो बस दोपहर में आज हम सब लोग खा रहे हैं खाना, पूरी सब्जी। और मम्मी का व्रत है आज प्रदोष वाला, आप लोगों को पता ही, मम्मी ने पूजा भी की है। आइए दिखाते हैं क्या क्या खाना बना आज हमारे लिए। ये सब्जी काली काली मम्मी ने बनाई है, सादा सब्जी, पूरी, गुलगुला। और यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं खाना। ये आ जाइए खा लीजिए। ये सो गाइस, यहाँ पर भगवान जी को भोग तो मैंने लगा ही दिया था और अब सब लोग बैठ करके खा रहे हैं खाना। और साथ में खाना खाने की बात ही अलग होती है। आप लोगों को तो पता ही है कि इतना अच्छा लगता है ना साथ में खाना खाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब कोई साथ में हो। मैं, मम्मी, पापा, नानू, और अक्सर हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। दिन में तो खाते ही खाते हैं। रात में अगर कभी ज़्यादा भूख लगाई तो हम लोग तीनों लोग खा लेते हैं। पहले पापा देर से खाते हैं क्योंकि वो शाम को वॉक में भी कभी कभार चले जाते हैं या फिर काम में बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं वो। फिर वो नहाते भी हैं तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, 11 बज जाते हैं। तो कभी कभार हम लोग 10 बजे खा लेते हैं खाना। लेकिन दिन में तो हम लोग साथ में ही खाते हैं। दिन का तो रूटीन है ही, चाहे जितने भी बिजी रहे। अगर पापा बिजी भी है ना तो भी हम लोग दिन में खा लेते हैं, साथ में ही खाते हैं, दिन में खाते हैं बिल्कुल। मतलब चाहे पापा को बहुत देर भी हो गई ना तब भी हम लोग साथ में ही खाते हैं, चाहे जितनी ज़्यादा भूख लगी रहे, चाहे जो हो जाए। लेकिन साथ में खाने से ना खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और चाहे व्रत का खाना हो, चाहे जो भी खाना हो, साथ में ही खाते हैं। और मेरे हाथ बाल भी गीले थे तो मैं इसलिए इस तरीके से बैठी हुई थी कि मेरे बाल भी सूख जाएं बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है ना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाल सुखाने की, क्योंकि वो सबसे कठिन काम होता है बाल को सुखाना। मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है और इस बरसात के मौसम में बाल जल्दी से सूखते भी नहीं हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो गाइस रात हो गई है, रात के बज चुके हैं 11:30। और आज हमने रात में खाई थी पाव भाजी। दिखाई नहीं है, बिल्कुल खाने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं दिखाई नहीं पाई। और आप लोग सोच रहे हो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने नाइट में फिर से नहाया था तो मेरे कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए। बाल बिल्कुल सुखा लिए थे मैंने, फर्राटे में तो सूख गए हैं। आगे के छोटे छोटे बाल हैं जो कि अब ऐसे ही फैले रहेंगे जब तक कि मैं तेल वगैरह कुछ नहीं डाल लेते अपने बालों में। नाइट का समय है और हम सब लोग जा रहे हैं सोने। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो, और पहले से सब्सक्राइब किए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए आप लोगों से कल मिलती हूँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बरसात का मौसम है तो घर में भी रहिएगा। चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।